नमस्कार दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में आईटीआई करने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम आईटीआई करने के सही तरीके के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप किसी भी हाल में इसे मिस मत करिएगा। हे गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस एंड मैं हूं अशोक सिंह। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आईटीआई को हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। बेसिकली पहले क्या होता था कि 8th के बेसिस पर भी इसमें बहुत सारे कोर्सेज़ आपको मिल जाते थे जो आप कर सकते थे, लेकिन अब कुछ ज़्यादा है नहीं। अब आपको अगर 10th पास हैं तो आप इजीली आपको अच्छे कोर्सेज़ मिल जाएंगे, अच्छे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जो कि आप आईटीआई के अंतर्गत कर सकते हैं। बेसिकली इसका जो फॉर्म होता है वो जुलाई मंथ में आ जाता है। आप ऑनलाइन कर सकते हैं फॉर्म को ऑनलाइन करने के बाद आपको किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। जो आपके एकेडमिक में मार्क्स होते हैं उसी के बेसिस पर एक मेरिट चार्ट प्रिपेयर की जाती है एंड उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब इसे अप्लाई करने के लिए कम से कम 14 वर्ष आपको पूरा होना चाहिए। 14 वर्ष से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए एंड 14 वर्ष के बाद आप कभी भी आईटीआई में दाखिला ले सकते हैं, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। बात आती है आईटीआई में किस ट्रेड से आपको करना चाहिए। तो आईटीआई में बहुत सारे ट्रेड आपको मिल जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिस्ट, फिटर और भी बहुत सारे यहाँ पर आपको ट्रेड्स मिल जाते हैं। एक होता है कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित होता है। तो ऐसे आपको बहुत सारी ट्रेड्स मिल, लेकिन ट्रेड को चुनने से पहले आपको थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता ज़रूर है। अब अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर में है तो आप कोपा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिकल साइड में है तो आप इलेक्ट्रिकल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मैकेनिक में जाना चाहते हैं तो आप मैकेनिस्ट वाला कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी ट्रेड हैं, तो आप पहले एक बार सभी ट्रेड को अच्छे से एनालाइज कर लें। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका एम है कि आईटीआई करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, और गवर्नमेंट जॉब में अगर आप यूपी पीसीएल में जाना चाहते हैं यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल से आईटीआई कर लेनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल से आईटीआई करने के बाद आपको चले जाना है, तैयारी करना है इसके यानी कि यूपी पीसीएल के सिलेबस को देखते हुए जो जेई की वैकेंसीज आती हैं उनके दृष्टिकोण से आपको प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद जब आप तैयारी करेंगे तो उसमें जो वैकेंसीज़ निकलती हैं उस वैकेंसीज़ को आप देंगे एंड इसकी मदद से आप इजीली गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल की काफ़ी डिमांड है, प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी डिमांड है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप रेलवे में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं अब आईटीआई करने के बाद, तो आप मैकेनिस्ट को चुन सकते हैं। इसके अलावा आप फिटर को भी चुन सकते हैं, ठीक है। तो मैकेनिस्ट को चुनने के बाद ईजिली रेलवे की बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं जो कि आईटीआई डिमांड करती हैं कि आपके पास आईटीआई कोर्स होना चाहिए। तो आप अगर मैकेनिक से आईटीआई हैं तो आप इजीली रेलवे में जा सकते हैं। बहुत अच्छी जॉब होती है रेलवे की, वो तो आपको पहले से ही पता है, ठीक है। जैसे लोको पायलट हो गया, तो लोको पायलट में बेसिकली आईटीआई वाले ही जाते हैं एंड लोको पायलट का मतलब हो गया कि आपको ट्रेन ड्राइव करने का अवसर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट जॉब को टारगेट करते हैं तो आप किसी भी ट्रेड से कर लें, वो सारे ट्रेड्स आईटीआई के बहुत अच्छे माने जाएंगे। यहाँ मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जैसे कि जब भी आप कोई पढ़ाई करते हो ना तो उसके दो क्षेत्र होते हैं। पहला होता है कि वो आपको केवल थियरी पढ़ाई जाती है एंड सेकंड होता है प्रैक्टिकल, ठीक है। तो यहाँ आईटीआई जो है इसमें थियरी काफ़ी कम मात्रा में है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में है। अब आप किसी भी कंपनी में जाओगे, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाओगे तो वहाँ पर आपसे प्रैक्टिकल नॉलेज की डिमांड की जाएगी क्योंकि उन्हें तो काम करवाना है आपसे। तो आप अगर आईटीआई अच्छे से किए हैं, अगर आपके पास काम का अच्छा नॉलेज है तो आप बिल्कुल सक्सेस हो सकते हैं किसी भी प्राइवेट फर्म में भी और गवर्नमेंट फर्म में भी। गवर्नमेंट फर्म में तो जो लोग आईटीआई अच्छे से नहीं किए रहते हैं वो भी सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट फर्म में अगर आपको अच्छा पैकेज चाहिए, आपको ग्रोथ करना है तो आपको आना चाहिए, जो आपने पढ़ा है वो आपको आना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि सर ऐसा कुछ हो सकता है कि हमें क्लास ना करना पड़े। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो आपको क्लास तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में करेंगे तो आप वहाँ पर बिना क्लास किए भी काम चला सकते हैं। लेकिन एक बात बता दूँ, अगर आप क्लास नहीं कर रहे हैं मतलब अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं, फिर आप तो 10,000 के जॉब के लिए महंगे हो जाएंगे। आपको 10,000 12,000 रुपये का जॉब कोई नहीं देगा। तो इसलिए जो भी चीज़ करिए शिद्दत से करिए, ठीक है। आप बिल्कुल क्लास करिए, अच्छे से पढ़िए। आपके पास जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज होगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। आईटीआई करने के बाद और आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए फ्यूचर में आप कहेंगे तो हम वीडियो लाएंगे, उस वीडियो को भी आप वॉच करिएगा तो आपको और भी रास्ता मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे ट्रेड्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपकी नीड होगी तो, नीड नहीं होगी तो हम नहीं डिस्कस करने वाले। वैसे अगर आपको आईटीआई के बारे में और भी अधिक जानकारी चाहिए तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइएगा, जहां पर आपको कुछ और भी वीडियोस मिलेंगी जो कि आईटीआई पर बेस्ड होंगी, तो आप उन्हें भी देखिएगा, कुछ और भी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट आपको मिल पाएंगे। अब आपका एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि सर अगर हम आईटीआई करते हैं किसी भी ट्रेड से तो कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी। तो यार अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है ना तो आपको फ़ीस नहीं देने की आवश्यकता है, यानी यहाँ पर बहुत नाम मात्र की आपको
फ़ीस देनी पड़ सकती है। वैसे कोई फ़ीस आप मान के चलिए कि यहाँ पर किसी प्रकार की फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन आप अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं तो आपको अच्छी खासी फ़ीस देनी पड़ेगी, जो कि लगभग 30,000 से 1 लाख रुपए के बीच में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा फ़ीस आईटीआई में नहीं है। और आईटीआई एक ऐसी डिग्री है, कि जो आपको जॉब दे के ही मानेगी, यानी इसमें जॉब तो मिलना पक्का है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाता है। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिख के। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अब फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,